बादशाह नामा को बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यह शाहजहां के शासनकाल से संबंधित सबसे बहुमूल्य एवं प्रमाणिक स्रोत है। इसमें शाहजहां के शासनकाल से संबंधित 30 वर्षों का विवरण दिया गया है। इसके प्रथम 20 वर्षों का विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने एवं 10 वर्षों का विवरण मोहम्मद वारी द्वारा किया गया है। निसंदेह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बादशाह नामा हमारा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का एक प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार था। उसके आरंभिक जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें केवल इतना पता चलता है कि वह एक विद्वान लेखक था। वह अबुल फजल का एक प्रसिद्ध शिष्य रहा था। शाहजहां के शासनकाल में वह पटना में सेनावृत्ति का जीवन व्यतीत कर रहा था। बादशाह शाहजहां अकबरनामा के नमूने पर अपना इतिहास लिखवाने का इच्छुक था, अतः वह एक अच्छे इतिहासकार की तलाश में था। उसने अब्दुल हमीद लाहौरी की प्रतिभा के बारे में सुना था, अतः शाहजहां ने उसे इतिहास लेखन हेतु दिल्ली दरबार में बुलाया एवं उसे दरबारी इतिहासकार के पद पर नियुक्त किया गया। उसे बादशाह की ओर से सभी सरकारी अभिलेखों एवं ग्रंथों आदि का अध्ययन करने की अनुमति दी गई। उसने शाहजहां के शासनकाल की अनेक घटनाओं को आंखों देखा था। बादशाह नामा 3 जिल्दों में विभाजित है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 20 वर्षों 1627 से 1647 ईस्वी का वर्णन किया है। इसके बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने आवश्यक संशोधन किए। बादशाह नामा में कुल 10 अध्याय हैं। इसमें प्रथम 8 अध्याय अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा एवं 2 अध्याय मोहम्मद वारिस द्वारा दिए गए थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ने प्रथम अध्याय शाहजहां को समर्पित किया है। दूसरे अध्याय में शाहजहां की जन्मपत्री दी गई है। तीसरे अध्याय में तैमूर से लेकर शाहजहां के पूर्वजों का विवरण दिया है। इसे जहांगीर तक लाया गया है। चौथे अध्याय में शाहजहां के सिंहासन आरोहण से पूर्व की घटनाओं पर प्रकाश डाला है। 5वें अध्याय में लेखक अपने वास्तविक विषय वस्तु पर आता है। वह इसमें शाहजहां के शासनकाल से संबंधित 1627 ईस्वी से 1637 ईस्वी की घटनाओं का विवरण देता है। 6ठे अध्याय में शाहजहां के शासनकाल से संबंधित 1637 ईस्वी से 1647 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। 7वें अध्याय में शाहजहां के पुत्रों का वर्णन दिया गया है। 8वें अध्याय में 500 से लेकर 9000 तक के सभी मनसबदारों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों को दी गई पेंशनें एवं सम्मान, अमीरों को दी गई उपाधियों तथा बादशाह को विभिन्न अवसरों पर दी गई अथवा उससे ली गई सभी प्रकार की भेंटों का वर्णन किया गया है।